नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट यानी जीके पेपर के लिए भारत भूगोल में आज हमारी जो क्लास रहेगी, जो उद्योगों का बचा हुआ पार्ट है वो रहेगी। हम देख रहे थे भारत में उद्योगों के बदलते तरीके और उसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो आज की इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों। बाकी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, वहां पर एक एक क्लास आप अटेंड करके संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो पेपर होना उसके जीके पेपर फेस्ट पेपर के लिए जो संपूर्ण कोर्स है मित्रों, उसकी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिलेगी। और जो भी क्लासें हैं वो यहां पर यूट्यूब के हर एक विषय की पीडीएफ जो प्लेलिस्ट है मित्रों वो बनी है, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं। मित्रों अनुरोध यही रहेगा कि आज की क्लास को आप शेयर बहुत कर देना। वो साथी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इन क्लासों को अटेंड करें, बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो हम देख रहे थे जो उद्योग आज हमारे रहेंगे, शुरुआत में सबसे पहले एल्यूमिनियम उद्योग दोस्तों। एल्यूमिनियम देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्मीय उद्योग है। इस्पात एवं लौह उद्योग के बाद दूसरा धातु उद्योग है जो है एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? बॉक्साइट होता है मित्रों। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग का भारत में विकास कैसे हुआ। तो चलिए मित्रों विकास की ओर। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब सन 1938 में एलुपुरम अलवाई में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा एक संयंत्र की स्थापना की गई। तो भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत 1938 में हुई है। इसे सन 1944 में एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। 1944 में एक चली गई है सार्वजनिक क्षेत्र में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो नए संयंत्र हीराकुंड और रेनकुट की स्थापना की गई। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आती है तो उसमें एल्यूमिनियम उद्योग के लिए दो संयंत्र लगाए जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1967 में एक संयंत्र की स्थापना मैसूर यानी कर्नाटक में की गई। 3 संयंत्र लग गए। वर्तमान में देश में निम्न एल्यूमिनियम संयंत्र कार्यरत है दोस्तों। कौन कौन से एल्यूमिनियम है? एक एक एल्यूमिनियम जो संयंत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला एल्यूमिनियम देखिए मित्रों, यह रहा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था। देखिए, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड उड़ीसा दोस्तों। उत्पादन शुरू किया था सन 1938 में। शुरुआत में एक निजी कंपनी थी। सन 1944 में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या बन गई? एक कंपनी ये बन गई दोस्तों। तो शुरुआत कब? 1938 निजी थी, बाद में 1944 में क्या कर लिया? इसको सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना ली। बॉक्साइट से एल्यूमिना के निष्करण का संयंत्र मुरी झारखंड में बॉक्साइट खान के निकट स्थित है। यानी भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड है, इसके लिए जो चाहिए कच्चा माल बॉक्साइट, उसके लिए जो बॉक्साइट खान है मुरी झारखंड में उसके पास ही स्थित है। इसके 3 प्रगलन इकाई एलुपुरम अलवाई केरल के अंदर, हीराकुंड उड़ीसा तथा बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। इसकी प्रगलन इकाइयां हैं 3 मित्रों इस उद्योग की। वो कहां पर है? एलुपुरम केरल, हीराकुंड उड़ीसा, बेलगाम कर्नाटक में। दूसरा जो हमारा एल्यूमिनियम उद्योग है वो है मित्रों आपका एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आसनसोल पश्चिम बंगाल में। उत्पादन शुरू किया था 1942 में। यह संयंत्र बॉक्साइट रांची झारखंड व उच्चेरा मध्य प्रदेश से प्राप्त करता है। बॉक्साइट कहां से प्राप्त करता है? रांची झारखंड और उच्चेरा मध्य प्रदेश से। तीसरा है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। स्थापना हुई सन 1958 में। स्थित है रेणुकूट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर। और बॉक्साइट है जो लोहरदंगा झारखंड व अमरकंटक मध्य प्रदेश से यह प्राप्त करता है दोस्तों। चौथे एल्यूमिनियम उद्योग की ओर चलें तो वो आता है हमारा भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को दोस्तों। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। स्थित कहां है ये? कोरबा बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। स्थापित कब हुई? 1965 के अंदर। जो भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को है, ये बॉक्साइट अमरकंटक मध्य प्रदेश से प्राप्त करती है और विद्युत है कोरबा तापीय बिजली संयंत्र से प्राप्त करती है दोस्तों। पांचवा एल्यूमिनियम जो उद्योग है वो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, माल्को,
नाम है मालकोर, मेट्टूर में स्थित है। तमिलनाडु में सेलम के नक्किट यह स्थित है और स्थापना इसकी भी 1965 में। तो भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को, बाल्को और माल्को दोनों की स्थापना 1965 के अंदर हुई दोस्तों। नेक्स्ट एल्यूमिनियम जो उद्योग है वो है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, कोरापुट उड़ीसा के अंदर। यह देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, भारत देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम सेंटर यानी उद्योग कौन सा है? राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को दोस्तों। स्थापना 1981 के अंदर इसकी की गई दोस्तों। यह था एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग से आगे चलते हैं तो आता है उर्वरक उद्योग दोस्तों। देखिए, भारत में रासायनिक खाद का पहला जो कारखाना है वो 1906 के अंदर तमिलनाडु में रानीपेट में सुपर फास्फेट में उत्पादन हेतु लगाया गया। तमिलनाडु में जगह है रानीपेट, वहां पर 1906 में लगा था सुपर फास्फेट उत्पादन के लिए दोस्तों, पहला रासायनिक खाद का कारखाना। इसके बाद 1939 में कर्नाटक के बेलागुला में अमोनिया का कारखाना लगाया गया। पहला था सुपर फास्फेट वाला, दूसरा लगा है अमोनिया का कारखाना बेलागुल कर्नाटक 1939 में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में पहला उर्वरक कारखाना है जो सन 1951 में सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक का कारखाना कहां पर लगा है? सिंदरी झारखंड। कब? 1951 के अंदर। उर्वरक उद्योग में चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का स्थान आता है तीसरा। चीन 1 नंबर, 2 नंबर अमेरिका, 3 नंबर भारत दोस्तों। देश में वर्तमान में 57 उर्वरक इकाइयां यानी 57 उर्वरक उद्योग है जो कार्यरत है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे उर्वरक उद्योग के लिए नेपथा, रॉक फॉस्फेट, सल्फर, जिप्सम, परगलक गैस कच्चा पदार्थ है मित्रों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उद्योग, जो उर्वरक उद्योग है इसके लिए कच्चा माल के रूप में क्या क्या चाहिए? नेपथा, रॉक फॉस्फेट, सल्फर, जिप्सम, प्रागलक गैस दोस्तों। भारत में कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र बिलाई, कोरबा, दुर्गापुर, रामगुदाम आंध्र प्रदेश में है ये, जमशेदपुर, सिंदरी झारखंड में, राउरकेला, तलचर ओडिशा में स्थित है। यहां पर कोयले के द्वारा क्या बनाई जाती है? उर्वरक दोस्तों। नेवली लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। जो नेवली संयंत्र है वो किस पर है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। हिजरा गुजरात व थाल महाराष्ट्र ये प्राकृतिक गैस पर आधारित क्या है? उद्योग है दोस्तों। और सर्वाधिक उर्वरक संयंत्र गुजरात और तमिलनाडु में स्थित है। सर्वाधिक जो उर्वरक उद्योग है या संयंत्र है वो कहां पर है? गुजरात के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। भारत में उर्वरक इकाइयां दोस्तों देखिए, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1951 सिंदरी तथा नांगल पंजाब फर्टिलाइजर संयंत्रों के प्रबंधन के लिए की गई। इसकी 4 इकाइयां हैं। पहली है सिंदरी झारखंड, सिंदरी में की गई ना वहां पर। दूसरी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तीसरी है तलचर ओडिशा और चौथी है रामागुंडम आंध्र प्रदेश। ये भारत में उर्वरक इकाइयां हैं, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित दोस्तों। उर्वरक उद्योग के आगे चलते हैं तो आता है हमारा चीनी उद्योग। देखिए मित्रों, कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग द्वितीय वर्तम उद्योग है। अगर हम कृषि उत्पाद पर देखें तो सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। 2 नंबर पे आएगा हमारा चीनी उद्योग दोस्तों। भारत विश्व में ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा विश्व में चीनी उत्पादन करता है ब्राजील और उसके बाद आता है आपका भारत दोस्तों। जबकि चीनी खपत में विश्व में पहला रहता है भारत, उत्पादन में 2 नंबर पे, खपत करने में पहले स्थान पे। वर्ष 2007-8 में देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र था प्रथम स्थान पर। देश में चीनी मिलों की संख्या भी महाराष्ट्र में 134 सबसे अधिक है। उत्पादन भी महाराष्ट्र अधिक और चीनी मिलें भी महाराष्ट्र में अधिक है, तो उत्पादन अपने आप क्या करेगा? अधिक करेगा दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देश में आधुनिक चीनी उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना हुई। सबसे पहले बिहार में चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1903 के अंदर।
परंतु 1931 में सरकार द्वारा संरक्षण दिए जाने के बाद इसका वास्तविक विकास है जो प्रारंभ हुआ। देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम जबकि उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं। बाकी हमने जब कृषि पढ़ी थी तो वहां पर चीनी के बारे में आपको अधिक जानकारी दे दी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट उद्योग की ओर, पेट्रोलियम उद्योग। देश में खनिज तेल की कुल आवश्यकता के लगभग 20% भाग की आपूर्ति ही स्वदेशी उत्पादन द्वारा की जाती है। देश में जो खनिज तेल है इसकी जो आवश्यकता है उसकी 20% आपूर्ति ही स्वदेशी उत्पादन यानी पेट्रोलियम उद्योग के द्वारा की जाती है। देश की 2 राष्ट्रीय तेल कंपनियां ओएनजीसी तथा ऑयल एवं निजी संयुक्त उपक्रम, ये तो दोनों क्या है आपकी राष्ट्रीय तेल कंपनियां और निजी जो संयुक्त उपक्रम है, देश में तेल व प्राकृतिक गैस की खोज में क्या है लगी हुई है। भारत में सबसे पहले खनिज तेल असम में 1825 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्राप्त किया गया था जो सेलू की दरारों में बहता पाया गया था। तो भारत में सबसे पहले तेल खनिज कहां पर मिला था? खनिज तेल 1825 में असम के अंदर ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर। आगे चलिए मित्रों, आगे हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन में रिलायंस द्वारा, कृष्णा गोदावरी बेसिन है उसमें रिलायंस कंपनी के द्वारा राजस्थान में बाड़मेर के अंदर केयर्न एनर्जी के द्वारा तेल की खोज पहले ही की जा चुकी है, उत्पादन भी शुरू हो गया है तथा इन क्षेत्रों से अब वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन भी किया जा रहा है, जिससे इस वर्ष में देश में तेल व गैस के घरेलू उत्पादन में काफी वृद्धि की संभावना है। दोस्तों भारत की पहली तेल शोधनशाला सन 1901 में डिगबोई असम में स्थापित की गई। भारत की पहली तेल शोधनशाला कहां पर? डिगबोई असम 1901 में। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वो जामनगर गुजरात में है। सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां पर है? जामनगर गुजरात में। भारत में कुल तेल शोधनशालाएं हैं 23, जिसमें से 18 तो है सरकारी, 2 है संयुक्त यानी निजी प्लस सरकार और 3 है उनमें से निजी। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, जामनगर गुजरात स्थित रिलायंस रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। जामनगर गुजरात में रिलायंस रिफाइनरी जो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत का पहला तेल कुआं कहां पर मिला? डिगबोई असम में। भारत का सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य करता है असम। भारत का सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई महाराष्ट्र है। दोस्तों यह था हमारा पेट्रोलियम उद्योग। आगे आता है इंजीनियरिंग उद्योग। दोस्तों इंजीनियरिंग उद्योग, हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट कहां कहां पर है? हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट कहां कहां पर लगे हुए हैं? रानीपुर हरिद्वार, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, भोपाल, नैनी, पटियाला और रानीपेट, यहां पर हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट लगे हुए हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्लांट स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित किए गए हैं 5 जगह देश में: बेंगलुरु, पिंजौर हरियाणा, कालमसेरी केरल, श्रीनगर, हैदराबाद। यहां पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्लांट स्विट्जरलैंड के सहयोग से लगे हुए हैं। भारी इंजीनियरिंग निगम रांची में स्थित है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। खनन एवं संबंध मशीनरी निगम है, यह कहां पर है? दुर्गापुर के अंदर। भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, यह है विशाखापट्टनम में। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो सीधा क्वेश्चन मिलेगा और पूछे जाएगा आपको यह कहां पर स्थित है, या यह पूछ ले निम्न में से हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट कहां पर स्थित नहीं है। 3 इनमें से दे देंगे आपको और 1 अलग दे देंगे, तो यह याद करने। आगे चलते हैं रेलवे इंजनों की ओर। देखिए मित्रों, रेलवे इंजन वाराणसी के अंदर है डीजल इंजन, चितरंजन में है वाष्प एवं विद्युत इंजन और जमशेदपुर में है लोकोमोटिव इंजन। दोस्तों यहां पर डीजल इंजन, वाष्प और विद्युत इंजन और लोकोमोटिव इंजन, ये 3 जगह है जहां पर ये बनते हैं। दोस्तों अब आगे देखिए मित्रों, आगे क्या आ रहा है? विद्युत इंजन रेल के वैगन एवं डिब्बे, सवारी डिब्बे पेराम्बूर मद्रास एवं कपूरथला पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, यहां पर सवारी डिब्बे बनाए जाते हैं। वैगन कहां पर बनाए जाते हैं? कोलकाता, भरतपुर और बंगलोर। कोलकाता, भरतपुर और बंगलोर के अंदर रेल वैगन का निर्माण किया जाता है। दोस्तों आगे देखिए, रेल के डिब्बे एवं बिजली के इंजन मेसर्स जेसोप कोलकाता में है,
भारत अर्थ मूवर्स बेंगलोर में है। रेल के पहिए व गुरी है, ये बंगलुरु और छपरा बिहार के अंदर बनाए जाते हैं दोस्तों। हवाई जहाज की अगर हम बात करें तो हवाई जहाज का ढांचा बंगलुरु, कानपुर और नासिक में तैयार होता है। जो ढांचा होता है मित्रों, वो इंजन बनता है कोरापुट में, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान होते हैं वो बनते हैं हैदराबाद के अंदर दोस्तों। आगे हम बात करें तो आगे हमारा आता है जहाजरानी उद्योग दोस्तों। देखिए, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रिच वर्कशॉप और गोवा शिपयार्ड। जापान की कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो जापान की सहायता से विकसित कोचिन का पोत प्रांगण देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यानी कि जो जहाजरानी यानी जहाजें उद्योग है, जहाज का उद्योग है मित्रों, ये यहां 1 लाख DWT की क्षमता वाले पोत है जो कोचिन शिपयार्ड में बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड है जो विशाखापत्तनम में, यहां पर 50,000 DWT की क्षमता वाले मालवाहक जहाज है जो यहां पर बनाए जाते हैं। मजगांव डॉक या नौसेना के फ्रिगेट किस्म के जहाज बनाए जाते हैं। नौसेना से रिलेटेड जो जहाज है वो यहां पर बनाए जाते हैं। गार्डन रिच वर्कशॉप है कोलकाता में, और गोवा शिपयार्ड कहां पर है? गोवा के अंदर दोस्तों। यह है जहाजरानी उद्योग। आगे चले आते हैं मोटर गाड़ी दोस्तों। मोटर गाड़ी उद्योग देखिए मित्रों, हिंदुस्तान मोटर कहां पर है? कोलकाता में। प्रीमियम ऑटोमोबाइल है मुंबई में। अशोक लेलैंड की शाखा है मद्रास में। यह उद्योग कहां पर स्थित है यही बता रहे हैं मित्रों। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, यह है जमशेदपुर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा है पुणे के अंदर। मारुति उद्योग लिमिटेड है गुड़गांव के अंदर दोस्तों। यह जो मोटर गाड़ी उद्योग है यह कहां पर स्थित है यह बताया गया आपको। मित्रों क्लास है, समझाने वाले कोई क्लास नहीं थी कि कोई चीज इसमें समझाई जाए। सिर्फ आपको क्या करने हैं, अपने नोट्स तैयार करने हैं और इनको क्या करना है, आपको याद करना है। एक क्वेश्चन अभी बोल रहा हूं, आपके जीके पेपर के अंदर 1% इस चैप्टर से आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बार आप कमेंट करके बता दें मेरे को मित्रों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर बात करूं मैं भारत के भूगोल की, तो भारत की भूगोल की क्लासें आपको सभी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। सभी क्लासें प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। एक एक क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो समझाने वाली क्लासें थी जैसे अफवाह तंत्र है या भारत के भौतिक प्रदेश है, उनके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन है जो किया था दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।